वेलकम टू द चैनल गाइस। एक नए एसएमई आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है जिसका नाम है आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो के अंदर हम इसी एसएमई आईपीओ के बारे में जानेंगे कंपनी की डिटेल्स के बारे में। सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर और लास्ट में जानेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिगार्डिंग दिस आईपीओ। क्या हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स को। आईपीओ ओपन होगा 14 जनवरी 2026 को, क्लोज होगा 19 जनवरी 2026 के दिन। इशू प्राइस बैंड है 55 से 57 रुपीज पर शेयर का। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। लॉट साइज है 2000 शेयर्स का। बात करें आईपीओ के टोटल इशू साइज की तो वो है 27 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इस आईपीओ में हमें कोई भी ओएफएस देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अदर इंपॉर्टेंट डेट्स की, सो आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 20 जनवरी 2026। वहीं पर लिस्टिंग डेट है 22 जनवरी 2026। नजर मारे प्रमोटर की होल्डिंग पर, सो प्री आईपीओ प्रमोटर के पास 96.80% की होल्डिंग अवेलेबल है, जो कि पोस्ट आईपीओ रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई आईपीओ की डिटेल। चलिए जानते हैं कंपनी की डिटेल के बारे में। उसके लिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स ये हम लोग आ चुके हैं कंपनी की वेबसाइट पे। बात करें आर्मर सिक्योरिटी इंडिया की, सो ये दो तरीके की मुख्य रूप से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, दूसरा है देखभाल यानी कि फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देने वाली ये कंपनी है ना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं या फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले स्टाफ है ना। डिटेल में जाने तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जुड़ी सेवाएं ये लोग देते हैं। तो देखिए इनके मैं डिटेल में एक बार बता दूं ये कौन कौन सी मैन पावर वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं। ये लोग बेसिकली ऑफिस और बैंक्स में अपने सिक्योरिटी गार्ड या काम करने वाली मैन पावर मुहैया ये करवाते हैं। सबसे पहला जो इनका सर्विस है वो है सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि सुरक्षा सेवा देना। यह कंपनी मुख्य काम इसका यही है। इसमें ये अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी स्टाफ देते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ कहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफिस हो गए, फैक्ट्री है, अस्पताल है ना, या किसी का रिहायशी इलाका है तो वहां पे किसी को गार्ड की रिक्वायरमेंट है तो ये लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। आर्म्ड गार्ड्स भी ये लोग देते हैं। आर्म्ड मतलब जिसके पास बंदूक वगैरह या गनमैन बोल सकते हैं आप, तो वो किस किस को देते हैं, बैंक या कैशमैन में आपने देखे होंगे बंदूक वाले गार्ड्स देखे होंगे। सो वो आम वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इवेंट सिक्योरिटी भी ये लोग देते हैं, जैसे कोई शादी या बड़ा कार्यक्रम है तो भीड़ को संभालने के लिए बाउंसर या गार्ड्स भी ये कंपनी मुहैया करवाती है ना। वहीं पर बात करें फैसिलिटी मैनेजमेंट की, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में क्या आता है, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देती है कंपनी, इमारतों की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी साफ सफाई या देखभाल देख रेख का काम भी ये कंपनी संभालती है। हाउसकीपिंग स्टाफ प्रोवाइड कर जाते हैं, जैसे किसी ऑफिस में झाड़ू पोंछा या हाउसकीपिंग या क्लीनिंग का काम करना है तो सफाई कर्मचारी भी ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। साथ ही साथ मेंटेनेंस का काम अगर किसी को करवाना है सो उसके लिए ये लोग बिजली वाले, प्लम्बिंग है या मशीनों की कुछ सफाई करानी है, मैकेनिकल क्लीनिंग करानी है, सो वो सारा मैन पावर भी ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कुल मिला के ये लोग मैन पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी क्या है, दूसरी कंपनियों को उनकी जरूरत के हिसाब से कर्मचारी भी किराए पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैन पावर भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि किसी को ड्राइवर चाहिए, कुक चाहिए या पेंट्री बॉय चाहिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर भी चाहिए, सो ये इवन वो डाटा एंट्री ऑपरेटर भी ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैन पावर जो जिसको चाहिए उस हिसाब से ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये सब स्क्रीन पर भी आप देख ही रहे हैं। फायर फाइटिंग सर्विसेज है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग है। सो बेसिकली ये मोटा मोटी बात करें तो मैन पावर वाला सॉल्यूशन जो है उसको प्रोवाइड ये कंपनी करती है। सो फ्रेंड्स ये हुई कंपनी की डिटेल। चलिए आइए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सो फ्रेंड्स ये मैंने लगाया कंपनी के फाइनेंशियल। यहाँ पे 4 साल का टाइमलाइन का डेटा मैंने दिखाया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक, और करंट फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयर का डेटा भी हम लोगों ने लिया हुआ है कंपैरिजन के लिए। सो चलिए सबसे पहले पैरामीटर को देखते हैं एसेट में। सो एसेट के अंदर हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है अपने एसेट बेस को एग्रेसिवली। ये डबल हो चुके हैं, 15.51 करोड़ के थे मार्च 2023 तक, बढ़कर सितंबर 2025 में ये 32.1 करोड़ तक के आ चुके हैं। सो कंपनी ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक्सपेंशन में। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, सो जो इनकम है यानी कि टोटल इनकम जो है उसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें ईयर ओवर ईयर देखने को मिल रहा है। 28.97 करोड़ से बढ़कर
36.56 करोड़ तक ये लोग पहुंच चुके हैं। एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन भी है जो कि है सितंबर 2025 में इस कंपनी की इनकम 19.69 करोड़ की है और ये हाफ ईयर का ही डेटा है, तो एनुलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो एनुअल प्रोजेक्शन आ रहा है वो रफली 39.4 करोड़ का आ रहा है। ये सजेस्ट कर रहा है ग्रोइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए कंपनी रेवेन्यू के अंदर देखने को मिलेगी। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं एबिटा की। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है कंपनी का वो भी स्टेडली ग्रोथ होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। सितंबर 2025 में जो फिगर है वो है 4.3 करोड़ का, वो बहुत स्ट्रांग हमें देखने में लग रहा है क्योंकि ये नियरली इक्वल है फुल ईयर के एबिटा के, क्योंकि मार्च 2025 में कंपनी ने 4.97 करोड़ किया था जो कि हाफ ईयर में ही कंपनी ने मैच करा दिया है। तो ये स्ट्रांग है, ये भी पॉइंट एबिटा का। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, सो इसमें भी मोस्ट इंप्रेसिव मैट्रिक ही हमें देखने को मिल रही है। हाफ ईयर में कंपनी ने जो है वो 2.9 करोड़ कर दिया है ना। सो कंपेयर करें इसको तो इफ दे मेंटेन द पेस दे कुड एंड द ईयर विद नियरली 5.8 करोड़ इन प्रॉफिट, है ना, विच वुड बी द मैसिव जंप ओवर द लास्ट ईयर जो कि था 3.97 करोड़ का। तो प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर को ये लोग ब्रेक कर देंगे जिस हिसाब से करंट ईयर में ये लोग जिस पेस पे चल रहे हैं। बात करें जल्दी से नेटवर्थ की, तो इसमें भी हमें एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, मैसिव जंप है नेटवर्थ के अंदर। मार्च 2023 में 3.49 करोड़ का ही नेटवर्थ था जो कि मार्च 2024 में 14.46 करोड़ तक पहुंच गया। ये यूजुअली तभी होता है जब किसी ने फ्रेश इक्विटी इंजेक्शन किया हो कंपनी ने, लाइकली कोई न्यू इन्वेस्टर आया है ना, और ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी हो सकता है। रेदर देन जस्ट प्रॉफिट एक्यूमुलेशन, ये कंपनी ग्रो भी कर रही है अपने नेटवर्थ को। सितंबर 2025 में इनका नेटवर्थ 21.34 यानी कि 21.34 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो इसमें भी हमें ग्रोइंग पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। 9.12 करोड़ तक इनके जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो पहुंच चुके हैं, है ना। कंपनी रिटेन कर रही है अपने प्रॉफिट्स को आगे जिससे ये लोग उसमें और कुछ कामकाज कंपनी में कर सके हैं। बात करें बोरिंग्स की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऊपर वाले सारे पॉइंट तो अच्छे हैं, देखते हैं इस वाले पॉइंट को। तो डेट जो है वो इंक्रीज हुआ है नो डाउट, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, एसेट बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से डेट भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। 0.85 करोड़ से था मार्च 2023 में जो कि बढ़कर 6.01 करोड़ तक पहुंच गया सितंबर 2025 तक। पर क्या ये वरी वाला साइन है? सो नहीं है ये वरी वाला साइन, क्योंकि जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है पर कंपनी ने जो है अपनी इक्विटी या नेटवर्थ जो है उसको भी बहुत ज्यादा फास्टर पेस पे इंक्रीज किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे, जो हम आगे अभी बात भी करेंगे, तो फिलहाल में मैं यही बता देता हूं, तो वो रफली अराउंड 0.28 का ही है ना, मतलब ना के बराबर ही है, वेरी लो, मतलब लो ही है बहुत एज कंपेयर टू द नेटवर्थ एंड द इक्विटी। सो मैनेजेबल डेट फिलहाल में कंपनी के पास है, यानी कि कंपनी जो है ओवर लिवरेज नहीं है, अंडर लिवरेज ही डेट कंपनी ने ले रखा है और ये फाइनेंशियली सेव है। कंक्लूड करूं जल्दी से, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे फेज हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। सेल्स उसकी बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड कर रहे हैं कंपनी के करंट ईयर में, बैलेंस शीट हेल्दी लग रही है, लो डेट है रिलेटिव टू देयर नेटवर्थ। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। तो ये हुआ फाइनेंशियल का आउटलुक। चलिए अब जल्दी से नजर मारते हैं केपीआई इंडिकेटर्स पर। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगाए केपीआई इंडिकेटर। बात करें सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो अभी मैंने ऊपर ही बताया 0.28 का है, निग्लिजिबल है। पेड मार्जिन की बात करें तो 14.76% के पेड मार्जिन पर कामकाज कर रही है, काफी शानदार पेड मार्जिन है, लास्ट ईयर से ग्रो भी किया है करंट ईयर में पेड मार्जिन। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो वो है 3.78 का, लोअर साइड ही है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की पोस्ट आईपीओ, तो वो है 16.55 का, ये भी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। सो ओवरऑल केपीआई इंडिकेटर भी आईपीओ के अच्छे हैं। सो ये हुए केपीआई इंडिकेटर। चलिए अब जल्दी से नजर मारते हैं जीएमपी पर। सो फ्रेंड्स फिलहाल में जो आईपीओ का जीएमपी है वो ₹1 पर ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बात करें एस्टिमेटेड प्रॉफिट की, सो वो होगा ₹2000 का एक लॉट के ऊपर। परसेंटेज बाय लिस्टिंग इन परसेंटेज की बात करें तो वो होगा 1.75% का। अगर इसी जीएमपी के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो जीएमपी अभी थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहा है, पर आने वाले टाइम में इसमें हमें अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले हमने जाना था आईपीओ की डिटेल, देन कंपनी की डिटेल। चलिए आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, आईपीओ में अप्लाई करें या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो देखिए जल्दी से समराइज कर देता हूं पूरे आईपीओ को। सबसे पहली चीज तो कोई भी ओएफएस नहीं है,
पूरा फ्रेश इशू प्रमोटर लेके आ रहे हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट वाली सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी काफी पुरानी है, 1999 में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है। लो डेट टू नेटवर्थ या इक्विटी रेशियो भी अच्छा मेंटेन करके कंपनी ने रखा हुआ है। केपीआई इंडिकेटर भी परफेक्ट हैं कंपनी के। सो ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस आईपीओ को लेके वो अप्लाई का है। आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना रहेगा। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आफ्टर रीडिंग दिस कंप्लीट आईपीओ। सो इस वीडियो के अंदर हमने जाना आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।